नमो भगवते महावराहे। आज मंदार की महिमा का निरूपण सुनेंगे। भगवान वरा कहते हैं, सुंदरी, गंगा के दक्षिण तट पर तथा विंध्य पर्वत के पिछले भाग में मेरा एक परम गुह्य एकांत स्थान है, जिसे मेरे प्रेमी भक्त मंदार नाम से पुकारते हैं। देवी, वही त्रेता युग में राम नाम से प्रसिद्ध एक महान प्रतापी पुरुष का प्राकट्य होगा। वे मेरे विग्रह की स्थापना करेंगे, इसमें संदेह नहीं। पृथ्वी बोली, देवेश नारायण, आपने धर्म एवं अर्थ से संयुक्त मंदार नामक जिस स्थान का वर्णन किया है, उस स्थान पर मनुष्य के लिए कौन सी कर्तव्य कर्म है तथा उन मानवों को किन लोगों की प्राप्ति होती है, इसे जानने के लिए मेरे मन में बड़ी उत्सुकता हो गई है। अतः आप विस्तार से इसे बतलाने की कृपा कीजिए। भगवान वरा कहते हैं, देवी, मंदार का रहस्य अत्यंत गोपनीय है। एक बार जब मंदार पर सर्वत्र पुष्प खिले हुए थे और मैं मनोविनोद कर रहा था, तो एक सुंदर पुष्प को मैंने उठाकर अपने हृदय से लगा लिया। तब से विंध्य पर्वत पर स्थित उस मंदार में मेरा चित्त संलग्न हो गया। वह सुंदरी 11 कुंड उस पर्वत की शोभा बढ़ाते हैं। सुभागे भक्तों पर कृपा करने की इच्छा से मैं उस मंदार नामक वृक्ष के नीचे निवास करता हूँ। विंध्य पर्वत की तलहटी में वह परम सुंदर स्थान अत्यंत दर्शनीय है। उस महान वृक्ष मंदार में एक बड़े आश्चर्य की बात है, वह भी सुनो। वह विशाल वृक्ष द्वादशी और चतुर्दशी तिथि के दिन फूलता है। वहां दोपहर के समय में लोग उसे भली भांति देख सकते हैं, पर अन्य दिनों में वह किसी को दिखलाई नहीं देता। वहां मानव एक समय भोजन करके निवास करता है, तो स्नान करते ही उसकी आत्मा शुद्ध हो जाती है और वह परम गति को प्राप्त होता है। देवी, उसके उत्तर भाग में प्रापर नाम का एक पर्वत है, जहां दक्षिण दिशा से होती हुई जल की 3 धाराएं गिरती हैं। मेरु के दक्षिण शिखर पर मोदन नाम का एक स्थान है और उसके पूर्व और उत्तर के बीच में वैकुंठ कारण नाम का एक गुह्य स्थान है। वहां हल्दी के रंग की भांति चमकने वाली जल की एक धारा गिरती है। जो मानव एक रात रहकर वहां स्नान करता है, उसे स्वर्ग प्राप्त हो जाता है। वहां जाकर वह देवताओं के साथ आनंद का अनुभव करता है और उसके सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं और वह अपने समस्त कुल का उद्धार कर देता है। विंध्यगिरि की चोटियों पर मेरे शिखर से समस्रोत नाम की धारा गिरकर एक गहरे तालाब के रूप में परिवर्तित हो जाती है। वहां मनुष्य को चाहिए कि स्नान करके एक रात निवास करे। ऊंची शिला वाले मेरु पर्वत के पूर्व पार्श्व में रहकर चित्त को सावधान करके जो अपने प्राण का परित्याग करता है, उसके संपूर्ण बंधन कट जाते हैं और वह मेरे लोक में चला जाता है। मंदार के पूर्व में कोटर संस्थित नामक स्थान में मूसल की आकृति जैसी एक पवित्र जल की धारा गिरती है। वहां स्नान कर 5 दिन निवास करने से वह मेरुगिरि के पूर्व भाग में स्वर्ग सुख प्राप्त करता है। पुनः वहां भी वह अत्यंत कठिन कर्म का संपादन कर मेरे लोक को प्राप्त होता है। यशस्विनी, मंदार के दक्षिण और पश्चिम भाग में सूर्य के समान प्रकाशमान एक जल की धारा गिरती है। वहां स्नान कर मनुष्य को एक दिन रात निवास करना चाहिए। इससे मेरु के पश्चिम भाग में दूर के स्थान में रहकर भक्ति परायण वह मनुष्य जब भौतिक शरीर से अलग होता है, तो मेरे लोक को प्राप्त होता है। वह महान यशस्वी मानव रहकर तथा चक्रवर्ती नरेश के समान प्राणों का परित्याग कर मेरु के श्रृंगों को छोड़कर मेरी सनिधि में आ जाता है। उससे 3 कोस की दूरी पर दक्षिण दिशा में गभीरक नामक एक गुह्य स्थान है, जहां गहरे जल वाला एक महान सरोवर है। वहां स्नान कर 8 दिनों तक निवास करने से स्वच्छंद गमन करने की शक्ति मिलती है और अंत में वह मेरे लोक को प्राप्त होता है। देवी, अब उस क्षेत्र का मंडल बतलाता हूँ, सुनो। मेरु पर्वत पर स्थित
मंदिर नामक एक स्थान है जो पंचक नाम से प्रसिद्ध है। वहां मैं सदा निवास करता हूँ। विंध्य की ऊंची शिला पर दक्षिण की ओर चक्र, वाम भाग में गदा और आगे हल, मूसल और शंख विराजमान रहते हैं। यह गुह्य रहस्य है। देवी, जो मानव मेरी शरण में आ जाते हैं वे ही इस परम पवित्र रहस्य को जानते हैं, अन्य मनुष्य नहीं, क्योंकि मेरी माया ने उनकी बुद्धि को मोहित कर रखा है। ओम नमो भगवते महावराहे। अब सोमेश्वर लिंग, मुक्ति क्षेत्र और त्रिवेणी आदि का महात्म्य सुनेंगे। पृथ्वी बोली, प्रभो, आपकी कृपा से मैं मंदार का वर्णन सुन चुकी। अब इससे जो श्रेष्ठ स्थान हो उसे बताने की कृपा कीजिए। भगवान वराह कहते हैं, देवी, शालग्राम मुक्तिनाथ क्षेत्र नाम से मेरा एक परम प्रिय और प्रसिद्ध स्थान है। पहले द्वापर युग में यदुवंश में शूरसेन नाम के एक कुशल कर्मठ व्यक्ति हुए, जिनके पुत्र वसुदेव जी हुए। वसुदेव उनकी सहधर्मिणी का नाम देवकी है। महाभागे, उसी देवकी के गर्भ से मैं अवतार धारण करता हूँ और करूँगा। देवताओं के शत्रुओं का मर्दन करना मेरे अवतारों का मुख्य उद्देश्य है। उस समय वासुदेव नाम से मेरी प्रसिद्धि होगी। यादवों के कुल को बढ़ाने वाले शूरसेन के वहाँ रहते समय एक श्रेष्ठ महर्षि, जिनका नाम शाल्यानन था, मेरी आराधना करने के लिए 10 दिशाओं में भ्रमण कर रहे थे। पहले उन्होंने मेरुगिरी की चोटी पर जाकर पुत्र के लिए तपस्या आरंभ की। वसुंधरे, इसके बाद वे पिंडारक में और फिर लोहारगल क्षेत्र में भी जाकर 1000 वर्ष तक तप करते रहे। देवी, ब्रह्म ऋषि शालकायन वहाँ इधर उधर मेरा अन्वेषण कर रहे थे, किंतु मेरे वहाँ रहने पर भी उन्हें मेरा दर्शन नहीं हुआ। भगवान शंकर भी वहाँ शिला के रूप में विराजने लगे। वहाँ की चक्रांकित शिलाएं सब मेरा ही स्वरूप है। पुनः वहाँ की कुछ शिलाएं शिवनाभा और कुछ चक्रनाभा नाम से प्रसिद्ध हैं। यह शिवरूप पर्वत सोमेश्वर नाम से प्रसिद्ध है। चंद्रदेव अपना शाप मिटाने के लिए यहाँ 1000 वर्षों तक तपस्या करते रहे, जिससे वे शाप मुक्त होकर परम तेजस्वी बन गए और भगवान शंकर की स्तुति की। उनकी दिव्य स्तुति से प्रसन्न होकर वर देने वाले भगवान शंकर सोमेश्वर लिंग से प्रकट होकर 3 नेत्रों से संपन्न होकर सामने स्थित हो गए। चंद्रमा ने कहा, जिनका सौम्य स्वरूप है, उमा देवी जिनकी पत्नी है, भक्तों पर कृपा करने के लिए जो सदा आतुर रहते हैं, ऐसे पंचमुख भगवान त्रिलोचन नीलकंठ शंकर को मैं प्रणाम करता हूँ, जिनके ललाट पर चंद्रमा सुशोभित है, जो हाथ में पिनाक धनुष धारण किए हुए हैं तथा भक्तों को अभय दान देना जिनका स्वभाव है, ऐसे दिव्य रूपधारी देवेश्वर शंकर को मैं प्रणाम करता हूँ, जिनके हाथ में त्रिशूल और डमरू है। अनेक प्रकार के मुख वाले गण जिनकी सदा सेवा करते रहते हैं, उन भगवान वृषध्वज को मैं प्रणाम करता हूँ, जो त्रिपुर अंधक एवं महाकाल नाम से भयंकर असुरों के संहारक हैं, जो हाथी के चर्म को पहनते हैं। उन्हें प्रलय में भी अचल भगवान शंकर को मैं प्रणाम करता हूँ, जो सर्प का यज्ञोपवीत पहनते हैं। रुद्राक्ष की माला जिनकी छवि छिटकारती है, भक्तों की इच्छा पूर्ण करना जिनका स्वाभाविक गुण है, तथा जो सबके शासक हैं, उन अद्भुत रूपधारी भगवान शंकर को मैं प्रणाम करता हूँ। सूर्य, चंद्रमा और अग्नि जिनके नेत्र हैं, मन एवं वाणी की जिनके पास पहुँच नहीं है, तथा जिन्होंने अपनी जटा समूह से गंगा को प्रकट किया एवं हिमालय पर्वत के कैलाश शिखर पर अपना आश्रम बना रखा है, उन भगवान शंकर को मैं प्रणाम करता हूँ। देवी, चंद्रमा ने जब भगवान शंकर की इस प्रकार स्तुति की तो उन्होंने कहा, गोपते, मुझसे तुम अपना अभिलषित वर मांग लो। चंद्रमा ने कहा, भगवान, आप यदि वर देना चाहते हैं तो मेरी अभिलाषा यह है कि आप मेरे इस सोमेश्वर लिंग में सदा निवास करें और इसमें श्रद्धा रखकर उपासना करने वाले पुरुषों का मनोरथ पूर्ण करने की कृपा करें।
देवेश्वर शंकर ने कहा, शीत किरणों के स्वामी शशांक, भगवान विष्णु के साथ मैं यहाँ सदा निवास करता आया हूँ। तुम भी मेरे ही स्वरूप हो, पर अब मैं आज से यहाँ विशेष रूप से रहूँगा और इस लिंग की पूजा करने वाले श्रद्धालु पुरुषों को सदा मेरी पूजा का फल प्राप्त होता रहेगा। तुम्हारा कल्याण हो। मैं तुम्हें देव दुर्लभ वर दे रहा हूँ। यहाँ पहले साल्क्यायन मुनि ने भी महान तप किया है। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें उनके साथ रहने का वर दे रखा है। अतः कलानिधे, हम दोनों का यहाँ रहना पहले से ही निश्चित है। श्री हरि के द्वारा अधिष्ठित पर्वत का नाम शालग्राम गिरी है और मैं सोमेश्वर नाम से स्थित हूँ। इन दोनों पर्वतों से संबंध रखने वाली ये शिलाएं भी विष्णु शिला तथा शिव शिला नाम से प्रसिद्ध होंगी। पूर्व समय में रेवा ने भी मेरी प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए तपस्या की थी। उसके मन में इच्छा थी कि मुझे भगवान शिव के समान पुत्र चाहिए। मैंने सोचा कि मैं तो किसी का भी पुत्र नहीं हूँ, फिर अब क्या करूँ। सोम, उस समय बहुत सोच विचार कर मैंने उससे कहा था, देवी तुमने मेरी अपार भक्ति की है, अतः मैं पुत्र बनकर गणेश के सहित लिंग रूप में तुम्हारे गर्भ से निवास करूँगा। इस प्रकार रेवा ने मेरा सानिध्य प्राप्त कर लिया और यहाँ आ गई। तब से इसकी भी रेवाखंड नाम से प्रसिद्धि हुई। साथ ही गंडकी भी सूखे पत्ते खाकर और वायु पीकर देवताओं के वर से 100 वर्षों तक तपस्या में तत्पर रही। उस समय वह सदा भगवान विष्णु का ही चिंतन करती थी। अंत में जगत के स्वामी श्री हरि वह स्वयं पधारे और बोले, पुण्यमयी गंडकी, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। सुव्रते, तुम मुझसे वर मांगो। ओम नमो भगवते महावराहे। आगे का भाग कल सुनाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।